तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। आप इस तरह से रहिए। तो देखिए बच्चों, आज हम फिर आपके लिए क्लास लेके आए हैं और एक अच्छी सी क्लास लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, जिसकी हम एक क्लास ऑलरेडी दे चुके हैं और ये आपका 12th क्लास बिजनेस का 10th चैप्टर है और इसकी आज सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में जो हमारी जो इसकी वेरी फर्स्ट क्लास जो पहली जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने इसके स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में सीखा था। आज हम और आगे इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी काफ़ी इसका बता दिया था और अभी भी इसको दोबारा से हम थोड़ा और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखिए बच्चे, हम क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट अपने पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर नोट्स बनाना प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी आप नोट्स बना सकें और अपनी कॉपी फटाफट तैयार कर सकें। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हमारी जो क्लास है बेसिकली आज बेस्ड है टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में। आपने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखा था कि क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट। आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमारे दो तरीके की मार्केट होती है। हमारी होती है मनी मार्केट और एक हमारी होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे अलग होते हैं। जो मनी मार्केट होती है वो बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, जहाँ पे किसी भी कंपनीज को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी अथॉरिटीज को लेस देन 1 ईयर का लोन चाहिए होता है और उसको लेस देन 1 ईयर में ही उसको रिपेमेंट करनी होती है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो आपको फिर कैपिटल मार्केट के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट के थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मनी मार्केट की, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। मनी मार्केट में हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? देखिए, मनी मार्केट में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा कॉल मनी, यानी ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ये डिफरेंट तरीके की बिल्स हैं जिनमें टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से हम तो डिफरेंशिएट करते हैं। कॉल मनी में क्या होता है? कॉल मनी हमारा एक्चुअली जो होता है, कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स में हमारे जो CRR यानी जो हमारा एक मिनिमम जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो मिनिमम हमें रखना होता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या होता है मैंडेटरी होता है। तो अगर कमर्शियल बैंक कभी क्या होता है, किसी कमर्शियल बैंक में थोड़ा सा उनके CRR को मेंटेन करने में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो CRR को मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो जब CRR को मेंटेन नहीं कर पाते तो वो इंटर ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी आप कुछ बैंक आपस में लेन देन करके अपने CRR को क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो लोन नहीं लिया जाता, तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। यानी जब कोई एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से अपने CRR को मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम के लिए पैसे मांगता है या फिर उससे एज ए लोन लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। इसका जो पीरियड होता है, बेसिकली यहाँ पर हमें जो मेन जो फोकस करना है वो पीरियड पे करना है। जिसका जो पीरियड होता है कॉल मनी का वो 1 to 15 डेज का होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको इंटरेस्ट का भी सीन होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है कि कितना नेगोशिएट करते हैं, कितना वो डिपेंड इंटरेस्ट वहाँ पे पेबल कैपेसिटी कितनी है। तो जो कॉल मनी का जो है, जो टाइम पीरियड होता है 1 to 15 डेज का होता है, जो कि आपस में बैंक एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं। सेकेंड हमारा ट्रेजरी बिल होता है, जो कि लेस देन 1 ईयर होता है। ट्रेजरी बिल में भी क्या होता है, कभी-कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको कुछ फाइनेंस की जरूरत होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस के जरूरत को नीड को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी जो हमारी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी-कभी क्या होता है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जो फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसके एज ए गारंटी ट्रेजरी बिल इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इशू द ट्रेजरी बिल फॉर एज अ क्या गारंटी पर्पस। तो वो क्या होता है कि वो उसमें गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए एक अपना ट्रेजरी बिल इशू करती है। यहाँ पर इसको जो पीरियड होता है, जो ट्रेजरी बिल का होता है, वो लेस देन 1 ईयर का होता है, जो कि ऑलमोस्ट तो पूरा एक 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है। फिर इसके बाद हमारे होते हैं कमर्शियल बिल्स आपको पता ही होंगे, आपने 11th में पढ़े होंगे। कमर्शियल बिल्स आपकी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पढ़े थे वो होते हैं। यहाँ पर जो कमर्शियल बिल्स का जो पीरियड होता है वो भी आपका क्या 1 to 6 मंथ का होता है। यहाँ पर दो पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर एंड ड्रॉई होती है, जो एक दूसरे बिल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये हमारे कमर्शियल बिल्स होते हैं। देन हमारे होते हैं कमर्शियल पेपर्स होते हैं। कमर्शियल पेपर्स भी हमारे किस तरीके से होते हैं? कमर्शियल पेपर होते हैं जो हमारे कभी-कभी क्या होता है कि जो बड़े-बड़े जो कंपनीज होती हैं अपने बड़े लोन्स को पूरा करने के लिए उनको शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस आते हैं। उन शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए वो शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं ताकि वो बड़े लॉन्ग टर्म लोन्स को कैरी कर सकें, क्योंकि बड़ा लोन कैरी करने के लिए उनके पास एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं और वो उन एक्सपेंसेस को भी एज अ लोन ही शॉर्ट टर्म लेके वो पूरा करते हैं। जो शॉर्ट टर्म लोन जो एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए होता है वो आपको कमर्शियल पेपर के थ्रू होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 डेज to 1 ईयर का होता है। तो ये भी आपके शॉर्ट टर्म्स में ही आते हैं।
देन इसके बाद हमारे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में भी आपको लेस देन 1 ईयर होते हैं। इसमें भी आपके जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, जब इनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, जो ये अपने आप को अपनी लिक्विडिटी को मीट आउट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जिसको हम सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं। और इनका जो पीरियड होता है वो भी लेस देन 1 ईयर होता है। तो इस तरीके से आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट के होते हैं वो सभी के सभी जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो लेस देन 1 ईयर का होता है। तो ये था हमारा मनी मार्केट होता है। सेकेंडली हमारा आता है जब हम कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस अपने को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प चाहता है, फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग असिस्टेंस चाहता है, तो फिर वो कैपिटल मार्केट के थ्रू जाता है। कैपिटल मार्केट बेसिकली हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, जो आपने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि मार्केट में जो हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं, जहाँ पे सेल ऑफ शेयर्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स होती है, सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज में आपके शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं आपके, एंड आपके डिपॉजिट्स आते हैं, एंड आपके प्रेफरेंस शेयर आते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल है ये हमारे सिक्योरिटीज के एग्जांपल है। यहाँ पर आपकी दो तरह की मार्केट होती है, तो प्राइमरी मार्केट होती है, हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, बिकॉज कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी हमारा आईपीओ या फिर कोई भी शेयर या कोई भी डिबेंचर या कोई भी बॉन्ड हमारा इशू होता है, तो वो हमारा एकदम न्यूली फ्रेश मार्केट होती है। और उस न्यूली फ्रेश मार्केट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन होता है केवल परचेज करने का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, और यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रोसीजर नहीं होता। यहाँ पर आपको केवल जो आपकी जो प्राइमरी मार्केट होती है, यहाँ पर आपको केवल क्या फर्स्ट टाइम आना है और फर्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में क्या हो जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्राइमरी मार्केट के कुछ इसके की फंक्शंस या की फीचर्स देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती है प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में देखिए बच्चे क्या क्या होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब साथ साथ इसको नोट भी करते रहना। प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड फ्रॉम सेवर टू बिजनेसमैन। ये आपको भी पता है और हमें पता है, हम लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि जो प्राइमरी मार्केट होती है, फिर फाइनेंशियल मार्केट होती है, बेसिकली क्या करती है कि जो भी हमारे सेवर्स होते हैं उनके जो पैसे को चैनलाइज करती है इन्वेस्टर के पास में, उनके बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करती है, जो कि उनके गैपिंग को खत्म करता है, उसकी जो गैपिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उनको कनेक्ट करता है। तो बेसिकली ये हमारा इसका फीचर होता है, एक हमारा की पॉइंट है इसका कि फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू बिजनेसमैन। देन सेकंड फंक्शन इसका जो है इसका द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर कौन होता है, बेसिकली जो आपके जितने जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे फाइनेंसिंग जो काम करते हैं, जो अंडरराइटर वगैरह होते हैं, जो यहाँ पे बैंक की सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, और आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो पैसे को लोगों के अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो भी ये भी हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ ही आप की तरह ही होती हैं, ये भी अपने पैसे को कहीं ना कहीं चैनलाइज करती हैं। तो बेसिकली दीज आर द इन्वेस्टर जो कि आपकी प्राइमरी मार्केट्स में आते हैं। सेकेंडली द कंपनी कैन रेज द कैपिटल थ्रू द इक्विटी शेयर्स। अब देखो अगर आपको कोई भी कंपनी अगर आपको कैपिटल चाहती है मार्केट से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने आईपीओस लाने पड़ेंगे थ्रू द इक्विटी शेयर्स के थ्रू, उसको मार्केट में आना पड़ेगा। और जब कोई भी नया शेयर या कोई भी डिबेंचर फर्स्ट टाइम की मार्केट में आता है, ध्यान रखना उसको बोलते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कोई भी शेयर जब आपका फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब फर्स्ट टाइम में आएगा। और फर्स्ट टाइम में जब आता है तो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी इन्वेस्टर उससे पैसा निकालना चाहता है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी आईपीओ किसी भी फ्रेश सिक्योरिटीज में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है ना। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, जहाँ पे आप रेगुलर आपने देखा भी होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम किसी भी सिक्योरिटी को परचेज या सेल आउट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पर आप तुरंत जाके अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो और तुरंत किसी भी सिक्योरिटी को आप परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जो सेकेंडरी मार्केट में जो हमारे कुछ फंक्शन जो की फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एकदम रेडी मार्केट रहती है,
आप कभी भी इस मार्केट्स में अगर आपने पुराने इन्वेस्टर तो आप कभी भी किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी शेयर से आप बाहर निकल सकते हैं, उसको आप ऑन द स्पॉट सोल्ड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कभी मन करता है कि नहीं मुझे मार्केट के अंदर एंटर करना है और मैंने पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें एंटर भी कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के अंदर, नॉट फ्रेश सिक्योरिटी के अंदर। अगर वो सिक्योरिटी फ्रेश है यानी फर्स्ट टाइम मार्केट में आएगी तो प्राइमरी का पार्ट हो गया। बट अगर वो सिक्योरिटी एक बार मार्केट में आ चुकी है और किसी इन्वेस्टर को दोबारा उसी सिक्योरिटी में आना है या फिर वो उसी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ही आएगा। देन हमारा पहला हो गया इट हैज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड द फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। सेकंड हमारा आता है इट आल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केट एबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है और कंपनीज उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरह से मोरल और मोटिवेशन मिलती है, उनको एक इंकरेजमेंट मिलता है कि उनका किसी भी टाइम पे, किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे, किसी भी शॉर्टेज के टाइम पे उन्हें इजीली फंड रेज कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत ही इजीली और क्विक ट्रांजेक्शंस होती हैं। यहाँ पे बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आप कभी भी एनी टाइम किसी भी सिक्योरिटी को आप परचेज कर सकते हो, उसको लिक्विडिटी के फॉर्म में वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंपनी या किसी भी एसेट के लिए बहुत इजी होता है कि अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर ले। Then third है it also contribute to economic growth by channelizing funds towards the most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment। इसका मतलब देखो ये होता है कि बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको अपने पैसे को चैनलाइज करना है, चैनलाइज करने का मतलब ये है कि आप या तो उस पैसे से फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या फिर अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपको ये लगता है कि नहीं जो मैंने इन्वेस्टमेंट की वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं आ रही है या फिर उसमें जो मैंने ग्रोथ सोचा था वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आप वहां से स्विच भी कर सकते हैं। यानी उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, उस सिक्योरिटी से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं और किसी दूसरी सिक्योरिटी में जो आपको लग रहा है कि हाँ इसका ग्रोथ लेवल अच्छा जा रहा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, आप उस पैसे को चैनलाइज करके उस दूसरी सिक्योरिटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप एक सिक्योरिटी से सोल्ड करके दूसरी सिक्योरिटी को आप परचेज कर सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से। यहाँ पर क्या होता है कि चैनलाइजेशन ऑफ द फंड बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर आपको ये लगता कि नहीं मैं अगर एक ही सिक्योरिटी में फंस गया तो मेरा पैसा वहाँ पर ब्लॉक हो गया, नहीं। स्टॉक मार्केट में कभी भी आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, आप कभी भी उसको रोटेट कर सकते हो, किसी भी टाइम उसको चैनलाइज कर सकते हो, किसी भी टाइम उसको मोबिलाइज कर सकते हो। ये बेसिकली जो हमारे जो फीचर्स थे वो सेकेंडरी मार्केट के थे। तो बच्चे हमने तो आज मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के बारे में प्रॉपर तरीके से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख गए होंगे। तो इसी तरह से आप क्लास लेते रहिए, मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करता रहूँगा और अपने आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है बच्चे, हम फिर आपके लिए अच्छा से वीडियो लेके आएंगे। तब तक बच्चे इसको आप पढ़िए, इसको आप राइट डाउन कीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको लर्न कीजिए। टिल देन बच्चे हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।